ये प्रकृति हमारी माँ की तरह होती हैं। ये हमें तब तक नहीं फटकारती जब तक हम कोई गलती ना कर दें। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम बालकृष्ण गामड़ है और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रकृति की 5 अनमोल सीखें जो हमें हर हाल में लेनी चाहिए। और इसके बाद बात करूँगा मैं एक मानवीय प्रकृति के 7 लक्षण क्या है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमें इम्प्लीमेंट लाना चाहिए हमारी लाइफ में। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। और हाँ, इसके पहले मैं बोल दूं कि आपको वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट का जो पॉइंट है बहुत ही खास होने वाला है। सही बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपने लास्ट के पॉइंट को नहीं देखा मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा। इसलिए आप बने रहें, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। हो सके वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं मेरे अनुभव से बात करूँगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं किसी और जगह से फ़ायदा उठा के ले आया हूँ और आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मुझे आता है बस मैं उतना ही आपको मैं मेरे अनुभव से बताऊँगा। ओके, तो बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, निरंतरता। आज आप देखिए प्रकृति क्या है, निरंतरता। आज आप ये जो सीज़न देख लो, सीज़न को हम हिंदी में बोलेंगे कि ऋतु। इसको देख लो, अभी वर्षा ऋतु है, इसके बाद शरद ऋतु आएगी या इसके बाद जो भी गर्मी आएगी। कुल मिला के प्रकृति जिस तरीके से अपना काम कर रही है वो निरंतर है। उसमें अभी बरसात हो रही है, इसके बाद ठंड आएगी, ठंड के बाद वापस आपको पता है कि गर्मी आ जाएगी, फिर उस तरीके से। तो 4-4 महीने का सिस्टम बराबर उस तरीके से बटा हुआ है। और वहीं पर हम देखें, हर एक जो नदी को हम देख लें, झरने को देख लें, या फिर एक फूल को देख लें, एक फल को देख लें, हर एक पौधे को देखें, वो निरंतर है, कभी रुकता नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम रुक जाते हैं। यहाँ पर बात अगर हमारी आती है तो हम क्या है, कोई सा भी काम थोड़ा करते हैं, उसके बाद बोल देंगे कि हम कल करेंगे या फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, अगली बार कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी, निरंतर हम रह ही नहीं पाते और फिर हम कंप्लेन करते हैं घर वालों के ऊपर, हमारे सीनियर के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे टीचर के ऊपर, हमारे कॉलेज प्रोफेसर के ऊपर, सरकार के ऊपर कि हमको ये चीज़ नहीं मिल रही। अब बात ये है दरअसल कि हमें हमारे अंतरात्मा से पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में निरंतर था? हाँ, वो बात अलग है कि आज इंडियन पॉपुलेशन हाई होने की वजह से उस तरीके से वैकेंसीज ना निकलने के कारण जॉब नहीं मिल पा रही है मार्केट में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात निरंतरता की कर रहा हूँ, मैं हमारे ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हम उस तरीके से निरंतर हैं? आंसर इज़ नो। उत्तर आएगा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, हमें प्रकृति से पहली सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखना, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर हम निरंतर नहीं रहे तो सफलता को भूल जाओ। और रही बात सफलता, सफलता क्या है? सफलता की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। मेरी सफलता की परिभाषा अलग है, आपकी सफलता अलग है, और कोई देखेगा उसकी भी सफलता की परिभाषा अलग है। किसी की भी सफलता सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए डोंट कंपेयर विथ अदर। इस पॉइंट के ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में ये कि हमें हमेशा निरंतर रहना है, हमें हमेशा निरंतर रहना है हमारे काम को लेकर, हमारे लक्ष्य को लेकर। ओके, तो बात करते हैं दूसरा पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट ये है कि विनम्रता। आपको पता है, जब नदी उस तरीके से फुल फॉर्म में जाती है तो वहाँ पर जो सूखी लकड़ी होती है वो बह के जाती हैं, या फिर जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो भी उखड़ के चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर आपने देखा होगा नदी के किनारे की जो घास होती है वो विनम्रता के कारण झुक जाती है और वो वापस खड़ी हो जाती है उसी जगह पर। लेकिन जो व्यक्ति झुकता नहीं है, यानी कि जो वस्तु झुकी नहीं है नदी के आगे, आपको पता है नदी उसको बहाकर समुद्र में ले गई, राइट? तो मेरा वही कहना है कि हमें भी वहाँ से सीख लेना चाहिए कि लाइफ में हमें ऐसे कई सारे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पर हमें विनम्र होने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि हम विनम्र नहीं होते हैं, हम उसको सीखने लग जाते हैं कि अच्छा तो हमको सिखा रिया है। यहाँ पर भी अभी ऐसा होगा, देखो, हो सके आप मेरे से एज में बड़े हो, वीडियो देख रहे हो, तो अच्छा ये लड़का हमें सिखाएगा, ये हमें सिखाएगा, तो आपके अंदर विनम्रता नहीं है, मतलब आप प्रकृति से नहीं सीख रहे हो। और आज अगर इस सृष्टि में सबसे बड़ा कोई गुरु है तो वो प्रकृति। हमें प्रकृति से ही ज्ञान लेना चाहिए। विनम्र उस छोटे पौधे की तरह जो नदी के किनारे पानी में झुक जाया करता है, और जैसे नदी निकली वापस वो खड़ा हो जाता है अपनी जगह पर, राइट? तो हमें भी उस छोटे से पौधे से सीख लेनी चाहिए, विनम्र रहना चाहिए हमें, राइट? तो आज से ये क्वालिटी भी हमें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही करना है। हमारी फील्ड कोई सी भी हो, चाहे हम पढ़ाई कर रहे, जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन
ये जो क्वालिटी मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ में जो तीसरा जो पॉइंट हमें सीखना चाहिए प्रकृति से, अपनी तुलना किसी से ना करना। आपने देखा होगा कि एक जो फूल होता है गुलाब का, एक गेंदा का, अलग फूल होते हैं, राइट। लेकिन वो फूल कभी भी अपनी तुलना दूसरे फूल से नहीं करते। अरे यार मैं तो ऐसा हूँ, वो फूल ऐसा है, वो इतना अच्छा है, फिर मैं इतना अच्छा हूँ, वो इतना बुरा है। वो कभी भी अपनी तुलना नहीं करते। एक टमाटर कभी भी अपनी तुलना आलू से नहीं करता है। लेकिन बात आती है अगर हमारी, तो हम अभी तुलना करने में बैठ गए। देखो, अरे ये भैया तो कैसी बात कर रहे हैं, ये क्या, इसको हो सके आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं भी लग रही हुई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन हम तुलना करने में लगे हुए हैं। अभी आप मुझे बताओ कि अगर हम मछली को बोलेंगे कि तू पेड़ पर चढ़ और बंदर को बोलेंगे कि तू पानी में तैर, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही हम इंसान तो है, लेकिन हर इंसान को ईश्वर ने एक यूनिक क्वालिटी के साथ बनाया है, एक यूनिक क्वालिटी के साथ बनाया है। और वो हर यूनिक क्वालिटी हम तभी पहचान पाएंगे जब हम अपने आप के साथ समय बिताएंगे, जब हम प्रकृति के साथ समय बिताएंगे, राइट। तो हमें कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए प्रकृति की तरह, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम तुलना करने में रह गए मतलब हम पीछे ही रह जाएंगे, कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो खास पॉइंट है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अरे वो मेरा फ्रेंड मेरे से ज़्यादा नंबर लेके आ गया, वो उसकी सैलरी इतनी है, उसके पास वो गाड़ी, उसके पास वो कपड़े हैं, उसके पास वो चीज़ें, उसके पास वो मोबाइल है। पता नहीं हम कितनी 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 तुलना कर लेते हैं। सबकी प्रकृति अलग अलग होती हैं, यानी कि ह्यूमन नेचर सबका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, और सभी के अंदर खास क्वालिटी होती हैं, राइट। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसी बात करूँ मेरे अंदर बुराई नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। तो अभी हमें हमारी अच्छाई पे फोकस करके उसको बढ़ाना है, या फिर हमें हमारी बुराई को देखकर उसको आगे बढ़ाना है, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। तो आज से हमें एक बात याद रखनी है कि हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए कभी भी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। मैं जैसा भी हूँ काफ़ी हूँ, ओके। चौथा जो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मर्यादा। आज अगर बात करो ना मैं, तो पूरी प्रकृति मर्यादा में है, राइट। आज सूर्य की बात कर ले हम, समय पे उगता है, मर्यादा, टाइम पंक्चुअलिटी, अनुशासन बोल सकते हैं उसको हम। और क्या बोल सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करना, मर्यादा में बिल्कुल। पानी बरसात टाइम पर आएगी, ठंडी टाइम पर आएगी, हर एक चीज़ टाइम से हो रही है। फसल को आज बो दो, वो 4 महीने बाद ही पकेगी। हर एक चीज़ टाइम पे हो रही है, मर्यादा से हो रही है, ना आगे ना पीछे, बराबर टाइम से हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर आज मैं एक इंसान की बात करूं, आज अगर मैं मानव की बात करूं, तो मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा ऐसे कई सारे पर्सन को बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, अनुशासन तो है ही नहीं उसके लाइफ में, और साथ टाइम पंक्चुअल है ही नहीं, वो मर्यादा में है ही नहीं, अलग अलग कुकर्म कर रहा है वो। और फिर बोलता है कि मुझे फल नहीं मिलता है, मुझे शांति नहीं मिलती है, मुझे सुख नहीं मिलता है, मुझे सफलता नहीं मिलती, मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? दिल पर हाथ रख के सोचो ज़रा, कैसे मिलेगी हमें? अगर हम मर्यादा में नहीं है तो कैसे मिलेगी? प्रकृति को देखो ना, कितनी मर्यादा में है वो। आज अगर सूर्य को देख लो, कितने बादल छा जाएंगे, लेकिन फिर भी वो निकलना नहीं छोड़ेगा, उसी टाइम पर निकलेगा, उसी टाइम पर वो अस्त होगा। उदय अस्त का टाइम उसका सेम है। लेकिन एक मानव है जो पूरी कायनात को वश में कर सकता है, ये अगर मर्यादा में नहीं है तो कैसे उस तरीके से ग्रो कर पाएगा, राइट। तो ये हमें सीखना चाहिए। और लास्ट जो 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है परोपकार। आप प्रकृति के किसी भी पौधे को देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो प्रकृति की, वो कभी भी खुद के लिए नहीं जी रहा है, या फिर ये बात बोले वो खुद के लिए नहीं बना है। और ये दोहा रहीम ने बोला था और हमने पढ़ा भी था बचपन में, पढ़ाई हम कर, हिंदी की बुक में लिखा हुआ है, हिंदी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तालाब अपना पानी नहीं पीता है, आम अपना फल नहीं खाता है, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, यानी कि कहने का मतलब वो है। तो हर एक चीज़ प्रकृति की वो खुद यूज़ नहीं करती उस फल का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक इंसान की, तो वो केवल अपने में लगा हुआ है। परोपकार तो जो जाने दो साइड में, वो केवल अपने में लगा हुआ है कि मुझे क्या मिल रहा है, बस केवल मुझे क्या मिल रहा है। वो परोपकार का भावना है ही नहीं उसके अंदर, तो कहाँ से उस तरीके से उसको एक शांति मिल पाएगी, उस तरीके मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर हमें सुख शांति समृद्धि चाहिए तो ये गुण हमें अपनाना ही पड़ेगा। अब परोपकार की बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने जो निज कर्म हैं, नित्य कर्म है, उसको छोड़ के बिल्कुल लग जाओ सेवा भावना में, बिल्कुल तंबूरे बजाने लग जाओ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार। मैं कर रहा हूँ
कि हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए। अगर मैं मानव हूँ, अगर मैं इंसान हूँ, तो मेरे हाथों से वो कर्म होना चाहिए, राइट। और अगर आप भी चाहते हो ना कि ये जो पाँचों पॉइंट मैं मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ, डेफिनेटली आप मेरे से पहले ही जानते हो सारी चीज़ें। निरंतरता जरूरी है, विनम्रता जरूरी है, अपनी तुलना किसी से नहीं करना चाहिए हमें, मर्यादा जरूरी है, परोपकार जरूरी है। लेकिन बात यह है कि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट में नहीं लेके आ पा रहे। तो इसका सबसे मेन प्रॉब्लम वो ये कि हम मर्यादा में नहीं है। और दोस्तों, मर्यादा, अनुशासन बोलो या फिर टाइम मैनेजमेंट बोलो या फिर जल्दबाजी ना करना, इस सभी चीज़ों को बोलो, तो प्रकृति के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर हम मानव है तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और हम अकेले जल्दी उठ नहीं पाते हैं। उठ के करें क्या, हम तो उठ नहीं पाते, वापस हम लेट तक सो जाते हैं। 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे उठते हैं, तब तक दिन निकल चुका होता है, लगभग दुनिया उठ चुकी होती है, और हम बिल्कुल अशांत वातावरण में उठकर हमारे मन की शांति को भंग कर लेते हैं, और पूरे दिन को हम उस तरीके से ख़राब कर लेते हैं, शेड्यूल पूरा हम बिगाड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही सटीक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं डेली सुबह जल्दी उठता हूँ 4 बजे, और आपको नहीं उठना है 4 बजे, मैं उठता हूँ 4 बजे, और 1 घंटे के अंदर मैं रेडी हो जाता हूँ। 5 बजे तक रेडी हो जाता हूँ, और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक अनस्टॉपेबल सेशन में लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री लाइव करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, 5 बजे से 5:03 तक मैं साइलेंस बैठता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ग्रेटिट्यूड, जो बहुत ज़रूरी है, अफर्मेशन, और अफर्मेशन के साथ में अपने लक्ष्य को याद करना, यानी कि विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं, ईश्वर के प्रति प्रार्थना बोल सकते हैं, सुमिरन बोल सकते हैं, अरदास बोल सकते हैं। ये जो सारी आध्यात्मिक रिचुअल मैं सुबह करता हूँ, और फिर 40 मिनट एक पावरफुल टॉक रहता है हमारा पॉजिटिव, हमारे माइंड को हम खाना देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम शरीर को खाना देते हैं, लेकिन हम माइंड को नहीं दे पाते। जब तक हम केवल शरीर को खाना देते रहेंगे, माइंड को खाना नहीं देंगे, तब तक हम ये सारी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव हम कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप भी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आप भी इसी चैनल के ऊपर आ सकते हो। क्योंकि ये जो कोर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेनर इसको प्राइवेट प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसा दे के करवा रहे हैं, और डेफिनेटली मैं भी इसका पहले चार्ज लेता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कि यार हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम है, तो मुझे भी ये सेशन बिल्कुल फ्री करना चाहिए। तो फिलहाल में भगवद गीता चल रही है, तो इसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सेशन कभी बंद नहीं रहेगा। ये सेशन है अनस्टॉपेबल जर्नी, मतलब खुद तक हमें यात्रा करनी है केवल। अगर हम खुद तक पहुंच गए तो दुनिया में तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो। आपका स्वागत है इस अनस्टॉपेबल जर्नी में। सुबह आप आज ही निर्णय लीजिए कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, इस चैनल के साथ में जुड़ूंगा। आप उठिए, आप आपके परिवार के सभी सदस्यों को उठाइए और मेरे साथ बैठाइए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि अगर आप 21 दिन आ गए हो, तो 21 दिन के बाद आपको एक नई आदत मिलेगी, एक नया जन्म के रूप में आप बाहर आओगे। ओके, तो ये था जो 5 क्वालिटी, 5 जो अनमोल सीख जो हमें प्रकृति से लेनी चाहिए। और अभी आगे मैं बात करूँगा कि मानवीय प्रकृति के क्या लक्षण हैं। मानवीय प्रकृति के क्या लक्षण हैं, बहुत ज़रूरी है मानवीय प्रकृति के लक्षण। क्यों, सबसे पहला जो लक्षण है, अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में उसे कैसे सुख शांति समृद्धि चाहिए। क्योंकि देखो, सुख शांति समृद्धि पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अगर सुख शांति समृद्धि है लेकिन पैसा नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, तो चलेगा। लेकिन पैसा है, शांति नहीं है, तो किस काम का वो पैसा, राइट। तो वो तभी आ सकता है जब हम जीव हत्या नहीं करेंगे। ये मानव की प्रकृति है। आज अगर मैं बात करूँ, तो आप एक प्रकृति के किसी भी वस्तु को देख लो, वो जीव हत्या नहीं करती है, लेकिन एक मानव ही है जो जीव हत्या करता है। आज बात करो, भ्रूण हत्या है, ऐसे कई सारे, मुझे बोलने में उस तरीके से थोड़ा वो अजीब सा लग रहा है, लेकिन आज प्रॉब्लम है ये। तो प्रकृति नहीं सिखाती कि आप जीव हत्या करो, क्योंकि हम किसी जीव को हम बना नहीं सकते, तो हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम उसको मारें, उसकी हम हत्या करें। तो ये नहीं करना है हमें। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना है। आज हर एक व्यक्ति का पैशन बन चुका है झूठ बोलना, झूठ बोलकर काम निकालना। खुद गर्जे इंसान, स्वार्थी इंसान, उसका पैशन बन चुका है। झूठ बोलने बगैर उसका काम चलेगा ही नहीं, राइट। तो आज प्रकृति को देखो ना, क्या कभी झूठ बोलती है? पानी, सूर्य, चंद्रमा, तारे कभी झूठ बोलते हैं उस तरीके से? वो उनके पास मुंह नहीं है, लेकिन वो अपना केवल कर्म कर रहे, वो उस तरीके से वो झूठ तरीके से वो नहीं कर रहे। लेकिन आज ईश्वर ने सबसे ज़्यादा सामर्थ्य दिया मनुष्य को, तो वो इस ज़ुबान से झूठ बोलने लग गया, जबकि सत्य बोलने के लिए दिया था, ईश्वर का सुमिरन करने के लिए दिया था, लेकिन हम झूठ बोलने लग गए। तो ये हम करने लग गए। तीसरा, भेदभाव न करना। आज प्रकृति को देखो ना, क्या कहीं भेदभाव करती है, नफरत करती है? नहीं ना। लेकिन एक इंसान को देखो, नफरत करने में लगा हुआ है। आज प्रकृति की कोई वस्तु नफरत नहीं करती, लेकिन हम नफरत करते हैं। एक बात याद रखना, हम किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति के प्रति हम
भेदभाव कर रहे, नफरत कर रहे, इसका मतलब हम उस व्यक्ति को बनाने वाले से नफरत कर रहे, उस बनाने वाले का भेदभाव कर रहे। यानी कि हम ईश्वर की नफरत कर रहे, ईश्वर की हम निंदा कर रहे हैं। आपको पता है कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम जाने अनजाने में। तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी का तिरस्कार करें, हम किसी का अपमान करें, किसी से हम भेदभाव करें, नफरत करें, कोई अधिकार नहीं हमारा। तो ये भी हमें याद रखना है कि हमें नहीं करना है, नशा ना करें। क्योंकि आज देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी मत करो, ये मत करो, प्रकृति को देखो क्या नशा करती है, प्रकृति के अनुसार देखो नशा करती है क्या नहीं। और आज बर्बादी का कारण क्या है? नशा ही तो है। आज एक पति दारू पी के आता है, अपनी वाइफ को मारता है, अपने परिवार को तहस नहस कर देता है। और ना मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, मेरे घर में भी बचपन से ऐसे ही होता आ रहा है। तो अभी तो चलो आप सभी के आशीर्वाद से सब ठीक है, लेकिन ऐसा होता आया था बचपन से। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि नशा बर्बादी का कारण है। चोरी ना करना, अगला पॉइंट। आज बात करें तो प्रकृति को देखो ना कि चोरी करती है, लेकिन आज मानव चोरी करना, यानी कि एक गरीब को जाके ठगना, भाव कम करवाना, इस तरीके से बड़े बड़े चीज़ों को मतलब ज़्यादा सस्ती लेके आना और ज़्यादा महंगी में बेच देना, तो वो एक प्रकार की चोरी ही है। हम एक लिमिट में नहीं है। मिलावटी चीज़ करना, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो वो क्या है? एक प्रकार की चोरी ही है जो हम अपने आप से कर रहे हैं। हम इंसानियत से हम चोरी कर रहे हैं। दोस्तों सच में ये बात तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बातें दिल से निकल रही है मैं वो बोल रहा हूँ। तो आज ये कर रहा है व्यक्ति, तो कैसे उस तरीके से उसको सारी चीज़ें मिल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हमें उस तरीके से उन्नति करना है तो ईमानदारी, हम पढ़े थे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हमें रखना पड़ेगा। चोरी करके कोई उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ सकता। और अगला जो पॉइंट है कि माफ़ करने का भाव हमें रखना पड़ेगा। आज कोई व्यक्ति माफ़ी नहीं करता है, किसी को माफ़ी नहीं करता है। उसने गलती करी, अब खुद की गलती को वो छुपा रहा है। मुझे पता है कि ना मैं और ना आप, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कोई गलती नहीं करता है। हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन हम हमारी गलती के लिए जज बन जाते हैं और दूसरों की गलती के लिए हम वकील बन जाते हैं। आज से उल्टा कर लो, हम दूसरों की गलती के लिए जज बने और खुद की गलतियों के लिए वकील बन जाएं। हम सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि खुद की गलती को पकड़े बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम हमारी गलती को छुपाते हैं, दूसरों की गलतियों को उड़ेलते हैं। तो बोलते हैं ना कि जंगल जो जल रहा है उसको मत देखो, पाँव में जल रहा है वो देखो। तो अगर हम इस क्वालिटी को हमने अपना लिया, माफ़ करना सीख गए हम, क्योंकि हमें भी तो कोई माफ़ कर रहा है। हमारी कितनी गलतियाँ जिसने हमको बनाया वो हमारी गलतियों को छुपा रहा है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम सामने वाले को माफ़ करें। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ज़्यादा माफ़ करने लग जाएं। लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ की। हाँ, मालूम पड़े कि मैंने बोल दिया माफ़ करने का, आप बोले कि वो आपको आके मार रहा है, गाली बक रहा है, आप सहन कर रहे हो, उसको सहन करना नहीं बोलते हैं, राइट? तो वो भी ज़रूरी है, वहाँ पर देखना ज़रूरी है कि क्या वास्तव में वो सही चीज़ है। नहीं, हाँ लग रहा है ना कि ये चीज़ को हम माफ़ कर सकते, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन विवेक है आपके पास, विवेक का इस्तेमाल करो। कहाँ पर आपको माफ़ करना है, कहाँ पर आपको सजा देना है। देखो कि मुझे क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है, विवेक का इस्तेमाल करो, राइट? और विवेक को जगाने के लिए एक पावरफुल माहौल में आना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। क्या? सुबह जल्दी आओ, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्य के संग के बगैर विवेक की जागृति हो ही नहीं सकती। अब मैं सत्संग की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्संग की ही बात कर रहा हूँ। यानी कि जो सत्य का संग है, जहाँ पर सत्य की बात होती है, वो संग हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारा विवेक उत्पन्न होगा। बुद्धि तो सबके पास है, अक्ल तो सबके पास है, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करें, ये अक्ल किसी के पास नहीं, यानी कि विवेक किसी के पास नहीं है। विवेक का होना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में बताने वाला था आपको, लास्ट पॉइंट जो आज हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम बन चुकी है। हर एक व्यक्ति, मैंने देखा है मेरी आंखों से, कई सारे ऐसे जो मेरे मित्र हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, वो बड़े बड़े संगठन के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी इस सोच ने उनको दबा रखा है। और बहुत ही घटिया सोच है। क्या? पर स्त्री कुदृष्टि। दोस्तों बात बहुत कड़वी लग रही है, लेकिन सच्चाई है कि ये हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें उस तरीके से एक मानव कहलाने का अगर अधिकार रखोगे ना, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ना ही पड़ेगा हमें। क्योंकि इंसान है, इंसानियत नहीं है हमारे अंदर, वो इंसानियत लानी पड़ेगी, तो ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी हमें। अगर कोई बहन मेरा वीडियो देख रही है तो भी उसके लिए सेम नियम लागू हो रहा है। ये क्या मिलेगा उस तरीके से करने से? आज अगर हम देखें तो अगर वो बोले कि अरे जवानी है, ठीक है करना चाहिए, तो सबके सामने क्यों नहीं करते फिर? सबके सामने क्यों नहीं करते फिर?
सबके सामने क्यों नहीं करते, राइट। तो ये जो है ना बहुत बड़ा पाप है मेरे। यानी कि अगर मैं आध्यात्मिकता की नज़र से देखूं, एक इंसानियत की नज़र से देखूं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अब आप आपके अंतर मन से पूछिए, अगर ये सही चीज़ है तो हम सबके सामने क्यों नहीं करते। तो प्लीज़, भगवान ने आपको बनाया है और आपका जीवन साथी भी बनाया है, लेकिन अगर आप हर एक इंसान को एक गलत नज़रिए से देखोगे तो आप उस तरीके से खुद का उद्धार तो कर नहीं पा रहे, और दुनिया को कैसे बदलोगे, दूसरों का उद्धार कैसे करोगे। फिर बोलोगे कि हमारी कोई सुनता नहीं है, क्यों सुनेगा तुम्हारी। अपने आप को तो बदलो। मुझे पता है, देखो, मैं आपको नहीं बदल सकता और आप किसी और को नहीं बदल सकते, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप और मैं केवल अपने आप को बदल सकते हैं, राइट। केवल हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो बस यही ठान लो कि, और ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल बापू आदमी हूँ, मैं कोई गलती नहीं करता हूँ। डेफिनेटली इनमें से मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन मेरी सफलता एक ही है, क्या, मैं डेली मेरी गलतियों को पकड़ के उसको सुधारता हूँ। मैं मेरी गलतियों को डेली पकड़ता हूँ, ये मेरा पहला मंत्र है। और दूसरा मंत्र मेरा ये है कि मैं सब के ऊपर दया करता हूँ, लेकिन खुद के ऊपर दया नहीं करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को तपाता हूँ, फील्ड में कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं मेरी फील्ड में कड़ी मेहनत करता हूँ। और भगवान ने यही कहा कि बस कर्म किए जा, कर्म का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। तो बस ये मैं करता रहता हूँ। ओके, तो बस ये जो पॉइंट हो सके आपको अच्छा लगा होगा या थोड़ा बुरा भी लगा होगा, आई डोंट नो, बट जो मुझे लगा मैंने वो बोल दिया। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। तो आपको सोचना है कि आज आप क्या कर रहे हैं, और मुझे सोचना है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। ओके, तो इस चैनल के ऊपर मैं हफ्ते में 2 पावरफुल वीडियो इसी तरीके से मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल एकदम माइंड ब्लोइंग सुपर पावर वीडियो मेरे एक्सपीरियंस से। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कर लीजिए, क्योंकि ये ही चीज़ आपके काम की है। क्योंकि ये न्यूज़ चैनल कोई शादी पार्टी उस तरीके से कोई ज़्यादा आपकी लाइफ को नहीं बदलेगी, लेकिन ये क्या पता एक बात आपको दिल को छू जाए और वो बात से आपको यू टर्न ले ले, आप उस बात को इम्प्लीमेंट में लेके आ जाओ और उस तरीके से आप जीवन जीने लग जाओ, जहाँ पे आपको सुख शांति और समृद्धि मिले। और नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊं, आप मुझे चैट में ज़रूर बताना। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन करता है नया वीडियो बनाने के लिए। और पहला वीडियो आप लोगों ने देखा, वायरल हुआ, बहुत ही धन्यवाद आपका, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा पहला वीडियो ही इस तरीके से वायरल हो जाएगा। और नेपाल में लोगों ने देखा, अमेरिका में देखा और अपने इंडिया में देखा, और मेरे से भी बड़े एज के लोगों ने देखा। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड के सभी लोगों को बोल दीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली लाइव भी हमें सीखने को मिलता है, और हफ्ते में 2 पावरफुल वीडियो मिलेंगे आपको। ओके, सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय।